नमस्कार साथियों। मैं बहुत खुशी की बात मेरे लिए है कि भारत संवाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला इस देश की है, जिसमें इस मुल्क के बारे में, इस हिंदुस्तान के सच्चे इतिहास के बारे में और वो इतिहास कैसे इस देश के वर्तमान और भविष्य को संवारेगा, उसके बारे में बात होती है। बड़े प्रतिष्ठित लोग यहाँ आते रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी आज यहाँ आया हूँ। आज मैं दो विषयों पर आपसे बात करूँगा। पहली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में और दूसरी राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आप मेरे पीछे दो किताबों के कवर देख रहे होंगे। एक पंडित नेहरू पर किताब है, एक महात्मा गांधी पर है। नेहरू जी वाली किताब पहले आई थी, अभी ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये महात्मा गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। मुझे लगता है कि मैं बोलना शुरू करूं उससे पहले ही इस किताब के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किताब क्यों लिखी गई। ये किताब लिखने की प्रेरणा ऐसे आई कि अब तो कई साल हो गए हैं देखते हुए कि जिस दिन बापू का जन्मदिन होता है या उनका शहादत दिवस होता है, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर और 30 जनवरी, उस दिन गांधी जी से ज़्यादा उनका हत्यारा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है। और जो राजनीतिक सत्ताएं हैं वो आधिकारिक रूप से तो जाती हैं राजघाट, गांधी भवन, अन्य जगह और बापू को पुष्पांजलि अर्पित करती हैं, और उन्हीं के चेले चपाटे चमचे या पालतू लोग महात्मा गांधी को अपमानित करते हैं और झूठ के सहारे करते हैं। उनसे मुझे कोई बहुत ऐसी गुरेज नहीं है, उनसे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमेशा से बुरे लोग, दुष्ट आत्माएं समाज में रही हैं, लेकिन अब ये एक माध्यम आ गया, टेलीविज़न का भी, सोशल मीडिया का भी, उससे वो झूठ लोगों के अंतर्मन में उतरने लगे हैं। उसके लिए मैंने ये किताब लिखी। किताब मूलतः 3 हिस्सों में बांटी जा सकती थी, हालांकि ऐसे कोई खंड मैंने अलग से बांटे नहीं हैं। पहला हिस्सा इस पे है कि हम गांधी के धर्म को जानें। धर्म का गांधी जी का कंसेप्ट क्या है। इसमें करीब 6, 7, 8 अध्याय होंगे जो इस बात पर खर्च किए गए हैं। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो वो किताबें जो गांधी जी ने लिखी, उनका इसमें जिक्र आता है। जैसे गांधी जी की सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध किताब है सत्य के प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा है, उसका जिक्र इसमें काफ़ी उससे उदाहरण लिए गए। दूसरी किताब गांधी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण है, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का इतिहास, उसको इसमें रखा गया। फिर हम लोगों के विमर्श में कम आती हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने आध्यात्मिकता पर भी पुस्तकें लिखी हैं। तो गीता, जो भगवत गीता है, उनकी आराध्य पुस्तक थी, हमेशा हाथ में रखते थे। महात्मा गांधी जी को कंठस्थ थी पूरी गीता, और सब चीज़ों का अर्थ था, उनसे कोई बहस नहीं कर सकता था। और उसके जो बड़े से बड़े अर्थकार हैं, टिप्पणीकार हैं, भाष्यकार हैं, वो गांधी जी से नीचे ही बैठेंगे। ये उनका गीता के ज्ञान का स्तर था। तो गीता पर 3 टीकाएँ महात्मा गांधी ने लिखी। बाद में नवजीवन प्रकाशन ने उन तीनों टीकाओं को मिलाकर गीता माता नाम से एक पुस्तक बनाई। उसका इसमें पूरा उपयोग किया गया है। फिर गांधी जी के दिमाग पर जिन किताबों का असर हुआ है, जिनने, जैसे हम कहते हैं मेकिंग ऑफ महात्मा, तो एक किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेथ एंड डिफेंस ऑफ सोक्रेटिस। ये प्लेटो ने लिखी थी। और जब सुकरात को उस जमाने के रोम, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कि वहाँ की संसद सत्य बोलने के लिए मृत्युदंड दे रही है, और उस सभा में खड़े हुए सुकरात अपनी बात रख रहे हैं, और सुकरात ये कहते हैं कि सुकरात से ये कहा गया था, सिर्फ छोटी सी बात कही गई थी उनसे, कि तुम चौराहे पे खड़े होकर सच बोलना छोड़ दो, या तुम देश निकाला स्वीकार कर लो, या तुम्हें हम मृत्युदंड देंगे। 3 ऑप्शन थे। तो सुकरात ने कहा कि जब मैंने ज़िंदगी भर सच बोला है तो सच तो मैं बोलूँगा, तो सच ना बोलूँगा तो मृत्यु ही है वो। दूसरा उनसे कहा गया कि तुम देश निकाला स्वीकार कर लो। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस देश में सब काम मैंने किए हैं, यहाँ के कानून बनाने वालों में मैं रहा हूँ, इस देश के लोग मुझे जानते हैं, तो अगर मैं दूसरे देश में जाके इस बुढ़ापे में बस जाऊँगा तो वो भी मृत्यु के समान ही है। इसलिए बेहतर है कि मैं ये जहर का प्याला पी के मौत का आलिंगन स्वीकार करूँ। और पूरी लंबी वो प्लेटो ने लिखा, साहब क्या कहना, तो वो पूरी बात चर्चा उसमें चल रही है। लेकिन अंत में जो बात जहाँ रुकती है, सुकरात ये कहते हैं कि मैं करीब 70 साल का हो गया हूँ
और 2-3 साल में तो मुझे वैसे भी मरना ही था, तो मरूंगा ही, आप लोग 2-3 साल पहले मार रहे हो। लेकिन बात यह है कि आने वाला भविष्य ये फैसला करेगा कि यहाँ इस सभा में जो लोग बैठे हैं ये जीने के लिए आगे जाएंगे और मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन दुनिया बताएगी बाद में कि मेरी मौत ज़्यादा बेहतर थी कि इनकी ज़िंदगी। इस बात को महात्मा गांधी ने पकड़ा और इस किताब का डेथ इन डिफेंस ऑफ सोक्रेटिस का उन्होंने अनुवाद किया गुजराती में, एक सत्याग्रही की डायरी, इस नाम से वो अनुवाद करते हैं। ये पहली किताब है जिसका महात्मा गांधी ने अनुवाद किया। और फिर सुकरात का दृष्टांत हिंदुस्तान के लोगों को समझाने के लिए वो सुकरात का नाम तक नहीं लेते हैं, वो राजा हरिश्चंद्र के उदाहरण से भारत की जनता को ये समझाते हैं कि किस तरह का सत्य का क्या महत्व है। और फिर वो परिभाषा करते हैं, जो आप आगे जब व्याख्यान बढ़ेगा तो आप समझेंगे कि गांधी की सत्य की परिभाषा क्या है। तो वो कहते हैं कि सत्य का मतलब ये नहीं है कि हमने सत्य बोल दिया कि सूर्य पूरब से निकलता है, मेरा नाम पीयूष बबेले है, ऐसे सत्य का मतलब ये सिर्फ सत्य नहीं हो गया। सत्य का मतलब है सत्य की रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर कर देना, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहना, और उसके लिए प्राण जाते हों, परिवार बर्बाद होता हो, राजपाट जाता हो, मृत्यु आती हो, सबको स्वीकार करना, ये सत्य पे डटे रहना है। ये पश्चिम से वो सुकरात के उदाहरण से समझाते हैं और भारत में राजा हरिश्चंद्र के उदाहरण से समझाते हैं, जो लोग को समझ में आता है ये उनका सत्य है। जब ये परिभाषा सत्य की आपने समझ ली, तब आप ईश्वर की ओर बढ़िए। ईश्वर की जो कंसेप्ट लाते हैं गांधी जी, उस पर भी एक किताब का बड़ा असर है उनके ऊपर। लियो टॉल्स्टॉय की किताब है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू लाइज विद इन यू। तो इस किताब से वो एक पूरा बताते हैं कि ये स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग तो हमारी आत्मा के अंदर है, इसे हम जगाएंगे तो वो स्वर्ग बनेगा। यहाँ से उनकी सत्य ईश्वर की परिभाषा आती है। इसलिए वो आस्तिक हैं और कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूँ। तो गांधी कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, और फिर वो कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। तो जब सत्य ही ईश्वर वो कह रहे हैं, सत्य की परिभाषा हमने आपको पहले ही बताई कि सत्य का मतलब सिर्फ सत्य बोलना नहीं है। गांधी जी के ऊपर एक और किताब का बहुत असर है, वो है अनटू द लास्ट, रस्किन की, जिसको उन्होंने सर्वोदय के नाम से हिंदी में अनुवाद किया महात्मा गांधी ने, और फिर तो विनोबा जी ने सर्वोदय आंदोलन ही पूरा चलाया, और सर्वोदय शब्द से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन वो शुरू कहाँ से होता है? वो रस्किन की किताब से। और वो किताब कोई धर्म की किताब नहीं है, वो विशुद्ध अर्थशास्त्र की किताब है। और इवन अगर मैं तारीखों में गलती नहीं कर रहा हूँ तो कार्ल मार्क्स के पहले वो आ रही है। तो वो मार्क्सवादी जो अर्थशास्त्र है और जो पूंजीवादी अर्थशास्त्र है, इन दोनों के बरक्स खड़ा होकर एक मानव अर्थशास्त्र, भावनात्मक नहीं लेकिन मानव के लिए कैसा होना चाहिए, उसकी बात वो उसमें रखते हैं रस्किन, उसको सर्वोदय के रूप में। तो इन 3 किताबों ने अनटू द लास्ट, डेथ एंड डिफेंस ऑफ सोक्रेटिस, किंगडम ऑफ गॉड लाइज विद इन यू, ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो गांधी के मन पे और उनके मेकिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनसे उनका ईश्वर निकलता है। गीता माता में और व्याख्याएं करते हुए धर्म पे जाते हैं, यज्ञ के बारे में बात करते हैं। तो वो यज्ञ का कहते हैं कि यज्ञ, ये तो ठीक है कि हम एक वेदी बनाते हैं, उसमें समिधा डालते हैं, हवन होता है, लेकिन सिर्फ ये यज्ञ नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ है मानवता की सेवा करना, और मानवता की सेवा में अपने जीवन को आहुति की तरह होम कर देना ही महायज्ञ है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मैं ये जो सेवा का यज्ञ कर रहा हूँ, यही मेरा यज्ञ है। मुझे कहीं मंदिर में मूर्ति के सामने जाके खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। यही यज्ञ है, यही मेरा ईश्वर है। और वो अपने जीवन का उद्देश्य जो बताते हैं महात्मा गांधी, वो ये नहीं कहते कि भारत की आज़ादी उनके जीवन का उद्देश्य है, भारत का कल्याण उनके जीवन का उद्देश्य है। वो कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। अब मोक्ष तो हम लोग जानते हैं कि जो हमने अपने पंडितों से, धर्मशास्त्रों से सुना है, उसमें तो ये निकलता है कि मनुष्य ऐसे कार्य करे कि अगला जन्म उसे ना लेना पड़े, स्वर्ग भी ना जाना पड़े, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए और वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, यही मोक्ष होता है। लेकिन महात्मा गांधी दूसरी बात कहते हैं कि अपना गीता तो उन्हें कंठस्थ है और उनको उनके हृदयंगम है, तो वो बार बार ये कहते हैं कि इसमें जो निष्काम कर्म की बात कही गई है, सेवा की बात कही गई है,
अगर मैं अपने इस जीवन, ये सिर्फ वो शरीर को कहते हैं कि ये तो एक साधन मात्र है, इस समस्त प्राणी जगत की सेवा में मैं अगर इसको पूरी तरह से होम कर दूं और इसके मैं काम आ सकूं, इसके अज्ञान को, इसकी दुश्वारियों को, इसके ऊपर हो रहे अत्याचारों से अगर मैं मुक्ति कराने में मेरा कोई योगदान होता है और इसके लिए मुझे मरना पड़े तो मर जाऊं, जीना पड़े तो जी जाऊं, उससे मतलब नहीं है, ना जीवन ना मृत्यु, वही मेरा मोक्ष होगा। ये गांधी जी बहुत गहराई से ये सब बातें करके एक दृष्टि बनती है। इस परिभाषा में जब आप जाओगे तो लोग जो है, जो आम आदमी है, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसे भी बात समझ में आती है गांधी जी की कि वो ईश्वर का नाम ले रहे हैं, वो राम का नाम ले रहे हैं। जो तर्कवादी लोग हैं उन्हें सत्य समझ में आता है, जो नास्तिक लोग हैं उन्हें सेवा समझ में आती है। इस तरह से गांधी जब हिंदुस्तान में आता है तो गरीब से गरीब किसान से लेकर ऊपर आला दर्जे पर बैठे बैरिस्टर और राजा महाराजा तक सब उसके सामने झुकते हैं। और 1915 में महात्मा गांधी जनवरी में भारत आते हैं और उसके 6 महीने के भीतर पूरा देश उन्हें महात्मा गांधी कहने लगता है। जबकि उस समय कोई महात्मा गांधी बूढ़े नहीं हैं, उनकी उम्र शायद 45-50 साल के बीच में होगी, मुझसे थोड़े बड़े होंगे उम्र में, मुझे तो कोई महात्मा नहीं कहेगा, चाचा तक नहीं कहेगा। लेकिन गांधी का ये व्यक्तित्व कि उन्हें आते ही पूरा देश महात्मा कह रहा है। उनके स्वागत में एक कार्यक्रम होता है बम्बई में, और ये गोपाल कृष्ण गोखले जी की जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, उसका मुंबई चैप्टर है, वो उस कार्यक्रम को करता है। और ये खुला रहस्य है कि उस ज़माने में गोखले साहब में और लोकमान्य तिलक में बहुत वैचारिक मतभिन्नता थी, तो दुर्योग से लोकमान्य तिलक को इनवाइट तक नहीं भेजा गया महात्मा गांधी के स्वागत समारोह का। लोकमान्य तिलक बिना इनवाइट के उस कार्यक्रम में आए और भाषण दिया, और भाषण दे के ये कहा कि मैं इस कार्यक्रम में बिना बुलाए इसलिए आया हूँ। उनके भाषण से ही पता चलता है कि वो कह रहे हैं कि मुझे बिना बुलाए इस कार्यक्रम में मैं इसलिए आया क्योंकि ये जो गांधी, मिस्टर गांधी, श्री गांधी और श्रीमती गांधी जो आज इतने दूर से आए हैं, इन्होंने एक अजनबी ज़मीन पर 7 समंदर पार भारत का जो गौरव बढ़ाया है, जो इंसानियत की खिदमत की है, ऐसे आदमी के स्वागत के लिए मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। ये बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शुरुआती जो गांधी जी के स्वागत समारोह हो रहा है उसमें कहते हैं। ये कुछ मोटा मोटी मैंने ये बातें बताई। जो पहला पार्ट है कि धर्म की गांधी जी की अंडरस्टैंडिंग क्या है। जब वो सामाजिक ये राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करते हैं, पहला जो होता है वो 1919 की हड़ताल, अप्रैल का ही महीना है, और 2 दिन पहले ही शायद जलियांवाला बाग की बरसी निकली है वो उसी। तो 1919 की पहली हड़ताल जब गांधी जी बुलाते हैं तो वो उसे कहते हैं जूहू चौपाटी पे पहली सभा होती है और लोग आते हैं। बड़ा अच्छा वर्णन उस समय के अखबारों में लिखा हुआ है। गांधी जी सुबह 6 बजे 5 बजे के आसपास आ गए, एक पत्थर पे बैठे हुए हैं, फिर और लोग आके बैठे, फिर हर आदमी आता है, वो पहले समुद्र में जाता है, स्नान करता है, फिर आके बैठता है। सुबह 10 बजे तक वहाँ 1 लाख आदमी आ जाता है। और गांधी जी कहते हैं कि ये विशुद्ध सत्याग्रह जो है ये एक धार्मिक कार्य है, तो आप इसे आज से शुरू ना करके रामनवमी के दिन से शुरू करिए, भगवान की प्रार्थना करके। उसके बाद वो मुस्लिमों की सभा में जाते हैं, उनसे भी ये कहते हैं कि ये जो हमारा खिलाफत वाला मामला है ये भी धार्मिक मामला है, आप भी धर्म के नाम पर इसमें आइए। इससे लगता है कि क्या गांधी धार्मिक राजनीति कर रहे थे? तो बिल्कुल वो धार्मिक राजनीति कर रहे थे, लेकिन वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रहे थे। उनका धर्म है मानवता की सेवा करना, उनका धर्म है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो संपूर्ण मानवता का जो कल्याण करे, संपूर्ण मानवता का जो उद्धार करे, वो गांधी का धर्म है। उसमें घृणा, जैसे ही हम धर्म के नाम पर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो सांप्रदायिकता शुरू होती है, और हम धर्म में अपने ईश्वर को, अपने अंतर्यामी परमेश्वर को याद करते हैं तो धार्मिकता होती है। इस बुनियादी बात को उन्होंने समझाया। अब गांधी जी जब धर्म की अब जो मेन काम उनका शुरू होता है, 1915 में वो आ गए, 2-3 आंदोलन उन्होंने, चंपारण भी होता है, अहमदाबाद की हड़ताल भी होती है, बाराडोली का सत्याग्रह भी होता है, लेकिन अंग्रेज़ों से हेड ऑन लड़ाई नहीं हो रही है। पहली लड़ाई वो तय करते हैं कि 1919 की हड़ताल बुलाएंगे, और हड़ताल गांधी इसलिए बुलाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने एक तरह से समर्थन दिया था अंग्रेज़ों को कि आप इसमें अगर आप जीतते हैं तो हमें और आज़ादी देंगे, आज़ादी बढ़ाएंगे।
लेकिन आज़ादी बढ़ाने के बजाय अंग्रेज़ सरकार रॉलेट एक्ट लेके आ गई थी, जो लगभग तानाशाही वाला कानून था और उसके खिलाफ देश भर में गुस्सा था। और ये भी कथा इसमें बड़े दिलचस्प तरीके से आएगी कि गांधी जी जब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं तो वो भयंकर बीमार हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। पूरे देश में गांधी जी की सभाएं हुई और उन सभा में से किसी भी सभा में गांधी जी एक शब्द नहीं बोले। वो उस जमाने में जो कुर्सी पे बैठे रहते थे, व्हील चेयर जैसा कुछ रहा होगा, व्हील चेयर पे बैठे रहते थे। तो ये हिंदुस्तान में इतनी बड़ी क्रांति होने वाली है हजारों साल में कि पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आने वाला है, अंग्रेजों से लड़ाई होने वाली है और नेता एक शब्द नहीं बोल रहा है। उनका लिखा हुआ भाषण महादेव देसाई या कोई अन्य व्यक्ति पढ़ता था। और वो साहब हड़ताल जिस समय हुई तो अहमदाबाद, बम्बई, सब जगह थोड़ी थोड़ी हिंसा भी हुई, बड़े पैमाने पे हुई। फिर दिल्ली में वाक़या आता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास हिंदू और मुसलमान दोनों का जो है विरोध वाले जाते हैं, प्रदर्शन होता है और वहाँ गुरखा जो सिपाही हैं वो उसको रोकते हैं जुलूस को। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि तुम्हें मारना हो तो अपना वो चीर अपना हटा के उत्तरीय हटाए, कहते हैं मुझे गोली मार दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सिपाही उन्हें हटा के और गोलियां चला देते हैं। अब इसमें आज मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि आज की डेट में स्वामी श्रद्धानंद जी और गांधी जी के बारे में इतनी झूठी बातें व्हाट्सएप पे फैलती हैं। जबकि वो उनका मर्डर हो गया तो गांधी ने कहा बहुत अच्छा हो गया, ये तो इस तरह की बातें लोग चलाते हैं। किसी मुस्लिम ने बाद में उनकी हत्या की थी तो उसको बिल्कुल गांधी जी ने ऐसा कराया। सच्चाई है कि वो गांधी के पहले सेनापति हैं जिसके नेतृत्व में पहली बार लड़ाई हो रही है और गांधी जी उस समय साउथ में कहीं हैं। अब गांधी का आप देखिए, गांधी उनसे पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि इसमें कितने लोग शहीद हुए हैं और मुझे ये अलग से बताइए कि उसमें कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं। श्रद्धानंद जी पत्र लिख के भेजते हैं कि उसमें 4 हिंदू और 5 मुस्लिम की मौत हुई है। गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें आज ये पहली शहादत है लेकिन आखिरी नहीं है, अगर हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है तो हमें ऐसा बहुत सा पवित्र खून बहाना होगा। और ये खुशी की बात है कि भारत माता की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान का खून एक साथ इस पवित्र भूमि में मिला है। जब गांधी जी ये बात कह रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता हो रही है तो उस जमाने का गोदी मीडिया सक्रिय होता है। वो कहता है कि गांधी जी कह रहे हैं कि हमें खून खराबा करना है। गांधी जी ने कहा कि हमें आज़ादी के लिए अपना खून बहाना होगा, भारतीयों का खून बहाना होगा। अंग्रेजों के अखबार ने लिखा कि गांधी जी कह रहे हैं कि हमें रक्तपात करना है और इंग्लैंड के अखबारों में और यहाँ वहाँ सब चलने लगा। फिर उसमें इंग्लैंड के अखबार ये लिखते हैं कि ये कम्युनिस्ट हैं बेसिकली गांधी और अहिंसा का इन्हें आवरण उड़ा हुआ है, ये सोवियत संघ के एजेंट हैं। और अभी ये बाद में ये हिंसा करने वाले हैं, वो बात सामने आ गई है और वहाँ महिलाएं विरोध कर रही हैं। ये सब गांधी जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो ये जो अभी हम चरित्र देख रहे हैं लगभग वैसे ही मिलेंगे कि या हो कुछ रहा है, बताया कुछ जा रहा है। तब फिर ये पूरी क्रांति हो गई। जलियांवाला बाग होता है। जलियांवाला बाग जो आंदोलन हो रहा है वहाँ किस कदर कत्लेआम होता है वो सब ने देखा। तब गांधी असहयोग की ओर बढ़ते हैं। अगले 1 साल वो पूरा वहाँ घूमते हैं। इसी में नेहरू उनसे मिलते हैं, इसी में पटेल उनसे अब तक मिल चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद उनसे मिल चुके हैं, मौलाना आज़ाद आने वाले हैं। तो ये असहयोग की ओर बढ़ते हैं। और अगस्त ये जब अमृतसर कांग्रेस होती है 1919 के अंत में, वहाँ गांधी जी असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कांग्रेस पार्टी उसको एंडोर्स नहीं करती है। जो ओल्ड गार्ड था, ये मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, ये सब लोग, ये इनको इवन लाला लाजपत राय, इनमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि असहयोग कैसे हो जाएगा। कोई स्वीकार नहीं करता है। गांधी जी कहते हैं मैंने घोषणा कर दी है और हिंदुस्तान की जनता इसके लिए तैयार है। अगर कांग्रेस को शामिल होना हो तो हो जाए, जब उसे लगे तब हो। और साहब वो हो गया। 8 महीने बाद सितंबर में कलकत्ता में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें जाके वो उसे एंडोर्स करती है कि हम इसमें शामिल हैं। एक अकेले गांधी ने अपनी दम पर असहयोग आंदोलन हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया। ये चमत्कार की बात है। फिर आजकल ये असहयोग आंदोलन सब आपको पता है कि बड़े पैमाने पर चला। तो ये उसको मेन जो चौरी चौरा कांड हुआ जिसमें सिपाहियों को मार दिया और गांधी जी ने बाद में आंदोलन वापस लिया, उसको लेके बहुत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि उसी समय देश में आज़ादी आ जाती है और एक हिंसा की घटना से गांधी ने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं था। अगर आप सिलसिलेवार देखें तो इतनी हिंसा उसमें के पहले हो चुकी थी, गांधी उसे बर्दाश्त किए जा रहे थे।
आज की सरकार तो थोड़ा सा कोई लड़का नारा लगाते मुर्दाबाद जिंदाबाद का, उसे सरकार कहती है हिंसा हो गई। लेकिन गांधी जी ने तो उसमें कई अंग्रेजों की हत्या हो गई थी, टेलीफोन के तार उखाड़ दिए गए थे। और फिर उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत गांधी जी ने ऑब्जर्व की कि हिंदू मुस्लिम एकता तो हो गई असहयोग खिलाफत में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हो गई कि इन दोनों ने मिलकर पारसियों, एंग्लो इंडियंस और ईसाइयों को मारना शुरू कर दिया। इस पर गांधी जी ने ऑब्जर्व किया और वो बराबर ये कहते रहे कि थोड़ी बहुत हिंसा इतने बड़े आंदोलन में हो सकती है। लेकिन जब चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी को लगा कि ये अब सारी हदें पार हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब हिंदुस्तानी को मार रहा है। क्योंकि जो सिपाही उस थाने के अंदर जलाए गए वो अंग्रेज तो थे नहीं। और गांधी जी ने प्रायश्चित में बड़ा उपवास करते हैं और गांधी जी जेल चले जाते हैं। गांधी जी जब 1922 से 24 तक जेल में रहते हैं तो एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम दुनिया में हो रहा होता है। रोमियो अरोला जो यूरोप के महानतम विद्वानों में से माने जाते हैं, उनसे C.F. एंड्रयूज जो शांति निकेतन में हैं रविन्द्रनाथ जी के यहाँ, और ग्रियर्सन और बड़े बड़े विद्वान, वो गांधी को इंट्रोड्यूस कराते हैं उनको, रोमियो अरोला को। और उसमें आग्रह ये होता है कि गांधी जी एक आत्मकथा या जीवनी लिखने वाले हैं, उसकी भूमिका आप लिख दीजिए। तो रोमियो अरोला ये कह के भूमिका लिखने से मना कर देते हैं कि अगर मैं भूमिका लिखता हूँ तो मुझे गांधी समर्थक मान लिया जाएगा और मुझे अगले कुछ दिनों में हिंदुस्तान आना है तो मुझे भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसकी भूमिका नहीं लिखूंगा। लेकिन जब वो पूरा गांधी जी का लिखा हुआ जो उस समय का वो यंग इंडिया का पढ़ते हैं तो वो गांधी जी पे पूरी एक किताब ही लिख देते हैं। और वो गांधी जी की पहली आधिकारिक जीवनी आती है और उस जीवनी में रोमियो अरोला ने ये लिख दिया कि अवतार हो चुका है। जैसे 2000 साल पहले ईसा मसीह आए थे, लेकिन उस समय के यहूदी उन्हें पहचान नहीं सके और उनकी हत्या कर दी। भारतीय बड़े वो हैं, खुशकिस्मत हैं कि उनने अपने तारणहार को पहचान लिया है। और मैं तो उनकी तुलना ईसा मसीह से कर रहा हूँ। भारत की जनता उन्हें कृष्ण का अवतार मानती है और कृष्ण का अवतार इस रूप में मानती है कि जैसे जेल में पैदा होकर भगवान कृष्ण ने कंस और पाप का अंत कर दिया था, वैसे ही जेल में रहकर गांधी पूरे भारत को आज़ाद कराने वाले हैं। वो कृष्ण के अवतार 1922 में माने जा चुके हैं। आज लोग उनके धर्म पर उस पर बातें करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, जब गांधी जी के रिकमेंडेशन पे वो जेल से छूट के आ गए और यहाँ रत्नागिरी में नज़रबंद थे, तो वहाँ जो गार्ड था जेल का, उनके पहरेदार जो था, वो कहता है कि महात्मा गांधी को आप ये मत समझो, वो तो भगवान का अवतार हैं, वो तो अपनी इच्छा से जेल में रहते हैं, अपनी इच्छा से जेल से बाहर चले जाते हैं। ऐसी बातें सावरकर को अपनी आत्मकथा में लिखनी पड़ी कि इसकी देश की जनता ने गांधी को भगवान मान लिया 1922 में। 24 में उनकी अपनी आत्मकथा आती है। यहाँ से गांधी का शुरू होता है कि अब लड़ाई अगर लड़नी है अंग्रेजों से तो बुनियादी बात यह है कि पहले हिंदुस्तान एक हो जाए। एक होगा, और उनकी अगर आप हिंद स्वराज किताब पढ़ें तो उसमें गांधी जी विस्तार से ये बताते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने जीता नहीं है, हमने किश्तों में आपसी लड़ाई में ये उनको हम हैंड ओवर करते गए और उनने इस पर कब्जा कर लिया। वो तो व्यापार करने आए थे और हमने, हमारी और आपकी झगड़ा था, हमने कहा इसको मारना है, और उनने थोड़ी सी फौज रखी थी अपना किला बचाने के लिए, तो हमने वो भाड़े पर उनके इसको इस्तेमाल किया, आपको मार दिया, तो उसका उन्होंने कमीशन ले लिया। फिर उन्होंने कहा यहाँ का हमें और दे दो, रेवेन्यू भी लेंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो आपस की लड़ाइयों से, उन्हें जब देश किसी को मिलता हो तो कोई क्यों छोड़ देगा, तो उनने उसमें जीरो इन किया गांधी जी ने कि आपसी फूट के कारण सारा नाटक हो रहा है। आपसी फूट के क्या मेन केंद्र थे? एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा और हिंदू धर्म के अंदर अछूत प्रथा। तो गांधी जी ने इन दोनों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, जो दोनों में समानताएं हैं वो देख लें, झगड़ा करना महत्वपूर्ण नहीं है। गांधी जी जब जातिवाद पे आते हैं तो बहुत बारीकी से आते हैं। वो वर्णाश्रम व्यवस्था का शुरू में विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जाति प्रथा का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अस्पृश्यता का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो अस्पृश्यता, इसके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि रावण तो राक्षस था, लेकिन जो अछूत प्रथा हमारे समाज में आ गई है, ये रावण से भी ज़्यादा राक्षसी है। इसकी कोई
गुंजाइश इस सोसाइटी में नहीं है। जाति प्रथा पे उनके बहुत से बयान जो उस समय के हैं उससे लोगों को आपत्ति होती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल व्यवहारिकता से देखेंगे तो आप अलग नहीं पाएंगे। वो कहते हैं कि ये जातियाँ जो हैं ये रेजिमेंट्स हैं भारत के सोसाइटी के आपस में बनी हुई, और हमें कोई आंदोलन करना है तो उनमें से एक के सेना नायक को बुलाएंगे, वो लड़ाई में पूरी रेजिमेंट लेके आ जाएगा। तो इस पर बहुत हमें हमला करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अछूत प्रथा खत्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं, और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में कहीं थी नहीं पहले, ये वर्णाश्रम व्यवस्था में थी नहीं, तो ये कहाँ से आ गया, ये सब बात वो करते हैं। और अगर आप देखें तो आज भी क्या हिंदुस्तान में जाति की वो ताकत नहीं है जो वो 1922 में और 1920 में कह रहे हैं कि आज भी लोग जातियों के अंदर शादियाँ नहीं कर रहे हैं। और इसके रेफरेंस में वो जाते हैं कि रक्त शुद्धि और नस्ली शुद्धता का अहंकार तो सब जगह पे है, और वो फिर बहुत ये करते समय एक तरफ वो कह रहे हैं जाति बनी रहे, लेकिन खुद जाति से बाहर हैं। गांधी जी जब आते हैं इंग्लैंड से, अफ्रीका से, तो समुद्र यात्रा करके आते हैं, और उस समय आपको याद होगा कि समुद्र यात्रा हिंदू धर्म में वर्जित हो गई थी। तो आके ये था कि आप प्रायश्चित कर लो, तो प्रायश्चित कर लो तो आप जात में बने रहोगे। यही बात पंडित मोतीलाल नेहरू के सामने भी आई थी कि आप प्रायश्चित कर लो, जाति में, उनने भी मना कर दिया। तो गांधी जी ने भी कहा कि नहीं, इसमें कोई प्रायश्चित की बात ही नहीं है, तो मैं तो प्रायश्चित नहीं करूंगा। तो उनकी जो जाति थी मोड़ बनिया, उसने उन्हें जाति से निकाल दिया था। तो स्वयं व्यक्तिगत सत्याग्रह जाति के खिलाफ चल रहा है, लेकिन सामूहिक नहीं कह रहे हैं कि जातियां जातियों से लड़ें। और वो आगे समझाते हैं कि जो इस समय वर्तमान सिस्टम है, अगर आप जाति के अनुसार चलें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जाति के खिलाफ चल रहा है तो मैं रोकूंगा नहीं। तो मैं आपसे एक सत्याग्रही के नाते ये कहूँगा कि जाति फिर आपको जो सजा दे वो आप चुपचाप स्वीकार कर लें। जैसे मुझे जो सजा दी है मैंने स्वीकार कर ली, तो आप उसे स्वीकार कर लें। अब ये बातें तर्कों में समझाने बड़ी कठिन है। ऐसे ही जब डॉक्टर अंबेडकर सीन में आए भी नहीं थे, तब वो लक्ष्मी करके एक बिटिया थी, एक धेड़ परिवार होता था, उसको गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में ले आए थे। और आश्रम में जब लेके आए एक दलित कन्या को, और उसके साथ वो भोजन भी कर रहे हैं, वो परिवार वहाँ रह रहा था, पूरे आश्रम में बगावत हो गई। जितने उनके फाइनेंसर्स थे जो आश्रम के लिए पैसा देते थे, उन सब ने पैसा देना बंद कर दिया पहले राउंड में। फिर आश्रम के लोग आश्रम छोड़ के जाने लगे। स्थिति ये आ गई कि गांधी जी को गाय का गोबर उठाना, गाय को दोहना, लीपा पोती करना, कुटी काटना, सारा काम आश्रम का वो अकेले और एक व्यक्ति और करने लगा। लेकिन उनने कहा कि नहीं, ये परिवार तो यहीं रहेगा। ये वो दृढ़ता है। और इसका वर्णन रोमिया रोला ने उसी जीवनी में किया है कि जब महात्मा गांधी को एक अस्पृश्य, कथित अस्पृश्य बिटिया अपने हाथ से खाना खिलाती है, उन्हें उसका जूठा कौर वो जब खाते हैं और दोनों के चेहरे पे जो मुस्कान होती है, उसका कितना बड़ा सामाजिक अर्थ हिंदुस्तान में है वो पश्चिम की दुनिया नहीं समझ सकती। ये काम वो तब शुरू कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ भी वो कोई ज़बरदस्ती नहीं करते, आप साथ में खाने पे बिल्कुल सह भोज पर उन्होंने कभी जोर नहीं दिया। शुरुआत में उनका कहना है खाना आप अलग अलग खाओ, कोई हमारे दिल मिलने चाहिए। और बार बार ये समझा रहे हैं कि एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सब बनाओ जिससे हम अंग्रेज़ों से लड़ सकें, हम अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी अलग रखें, हम अपनी धार्मिक मान्यताएं अलग रखें। फिर वो उन फॉल्ट लाइन्स को ढूंढते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच झगड़े की कौन सी जगहें हैं जहाँ से अंग्रेज उनका इस्तेमाल करते हैं और झगड़े फैलते हैं। पहली वो देखते हैं गोकशी है, और ख़ासकर वो जब बकरीद के मौके पे वो गाय काटने वाला मामला उस समय आता था, तो यहाँ झगड़ा होता है। गांधी इसमें दोनों को बड़े उससे समझाते हैं। एक तो वो मुसलमानों से ये कहते हैं कि क्या गाय की बलि देना इस्लाम में कहीं लिखा है कि ये अनिवार्य है? अनिवार्य हो तो हमें बता दो, क्योंकि मैंने तो सब पढ़ा है, नहीं लिखा है। बलि देना अनिवार्य है, गाय की बलि देना नहीं है, तो आपसे छोड़ सकते हो। और हिंदुओं से ये कहते हैं कि तुम कौन सी गाय की सेवा कर रहे हो? ये जो गाय को, जो बैल को तुम बांधते हो, उसमें बैलगाड़ी में उसको आरा मारते हो, पैना गुच्छते हो, उससे क्या होता है? गायों का जो दूध निकालते हो, कौन सी फूंका विधि थी, क्या थी, उसमें एकदम चूस लेते हो। बूढ़े गायों को आवारा छोड़ देते हो, उनको चारा नहीं चढ़ने देते हो, अपने खेत बांध लेते हो, तो उनकी नस्ल खराब होती जा रही है, तुम इसकी सेवा नहीं करना चाहते हो। तो वो ये कहते हैं कि ये जो एक यहाँ तक जाते हैं गांधी कहने कि ये जो जितनी गो रक्षा सभाएँ हैं, इन्हें गोवध सभाएँ कहना चाहिए, क्योंकि इनका मकसद गाय की रक्षा करना नहीं है, मुसलमान की हत्या करना है। और वो आगे जाके ये कहते हैं गांधी जी कि अगर हम दिल से मुसलमान से नफरत ना कहें और समझाएं, तो उसे ऐसा कोई शौक नहीं चल रहा है कि वो गाय को काटे ही। प्रेम से हर चीज़ का हल हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती से किसी का नहीं हो सकता है।
और इसमें जब ये असहयोग आंदोलन के बाद 24 के बाद गांधी जी लौट के आते हैं और हिंदू मुस्लिम दंगे चरम पे पहुंच जाते हैं और मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली के आवाज़ पर वो 21 दिन का उपवास करते हैं, उस उपवास के अंत में जो उन्हें गिफ्ट देते हैं मौलाना शौकत अली, वो एक कसाई के घर से एक गाय छुड़ा के गांधी जी को भेंट में देते हैं। तो ये बातें वो पकड़ रहे थे। लेकिन दूसरी चीज़ जो वो देखते थे समस्या है कि जहाँ से मस्जिद है उसके सामने से कोई हिंदुओं का जुलूस निकलेगा, जुलूस में बैंड बाजा ढोल बजेंगे, उस ढोल के बजने पे मुसलमान आपत्ति करेंगे, फिर दोनों में झगड़ा होगा और वो सांप्रदायिक तनाव में हो जाएगा। उसमें गांधी बहुत ही क्रांतिकारी किस्म की बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो अगर कहीं पहले से बजते आ रहे हैं बाजे तो उस पर मुसलमानों को आपत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जितना मैंने पैगंबर साहब के बारे में पढ़ा उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि कहीं शोर हो रहा हो तो आप अपनी नमाज नहीं कर सकते, आप अपनी प्रार्थना नहीं कर सकते, वो तो आपके ध्यान के ऊपर है। और वो उदाहरण देते हैं कि जब युद्ध होते थे और भाले सनसना रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, शोर मचा हुआ है, लाशें बिछी हुई हैं, वहाँ भी पैगंबर साहब अपनी प्रार्थना कर लेते थे, उन्हें डिस्टर्ब नहीं होता था। तो अगर आपके मन में खुदा है तो इस शोर शराबे से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। दूसरा वो कहते हैं हिंदुओं से कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है और उसके ना बिना तुम्हारे उसके काम नहीं चल सकता है तो आप धीमा कर लो, उसे क्या दिक्कत है। तीसरी बात वो दोनों को समझाते हैं कि तुम दोनों ये काम कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं मानना है, अगर कोई नगाड़े लेके जा रहा है मस्जिद के सामने से और वर्षों से वो परंपरा है और सामने मुसलमान अगर तलवार लेके उसे रोकना चाहते हैं तो तलवार के डर से बाजे नहीं रोकने चाहिए। ये गांधी कह रहे हैं, जिन्हें आज अहिंसा की परिभाषाएं लोग कहते हैं, तलवार के डर से बाजे नहीं रोकेंगे, वो तो बजेंगे। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम लोगों को माननी नहीं है शांति की बात और झगड़ा ही करना है तो दोनों फिर खुला झगड़ा कर लो आपस में, पुलिस के पास मत जाना और स्त्रियों और बच्चों पर हथियार मत उठाना, ताकि दोनों झगड़ा करके अपनी शांति कर लें। धीरे धीरे ठंडा तो पड़ लेगी तो एक बार झगड़ा कर लो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो करना हो। इस तरह की बातें जो आज हमारे दिमाग में आती नहीं हैं। और आप आज देखें कि हिंदुस्तान में आज भी हिंदू मुस्लिम फसाद कहाँ से की जड़ें कहाँ हैं? गाय के नाम पे होता है और मस्जिद के सामने ढोल के नाम पे होता है। तीसरी बात, सरकारें आज की मानने को तैयार नहीं है। अगर सरकार एक पार्टी बनेगी एक धर्म की तो विवाद और बढ़ता है। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि विवाद आगे बढ़े। इन बातों को इस किताब में विस्तार से डील किया है। अब एक नई जो झूठ चलाया गया गांधी के बारे में असहयोग आंदोलन समय से, वो चलने लगा है मोपला आंदोलन का, कि मोपला विद्रोह जो केरल के मालाबार में हुआ जिसमें बहुत से हिंदू मारे गए, तो उस पर अब ये फैलाते हैं कि वो मुसलमानों ने जब खिलाफत आंदोलन के बाद और असहयोग आंदोलन के बाद उन्हें जोश आ गया कि अब तो हम खलीफा की सल्तनत स्थापित करेंगे, तो मुस्लिमों को बहुत बढ़ावा दे दिया गांधी जी ने, और जो हत्या सब हुई उनकी गांधी जी ने कोई विरोध नहीं किया और एक खिलाफ नहीं बोले और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। इसका मैंने विस्तार से शोध किया। पूरा नवजीवन और यंग इंडिया भरा पड़ा है, कितनी बार गांधी जी ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा है, पूरा उनने वैज्ञानिक पद्धति से उसका विरोध किया जितना हो सकता है। हर फोरम पे उन्होंने विरोध किया जहां अन्याय था। और लेकिन गांधी कहते ये हैं, जब उस पूरा आखिरी तक जाता है, 3-4 साल का प्रसंग है, तो गांधी जी ये बताते हैं कि ये जो सब हो रहा है वहाँ पे हुआ, उसके हमें डायनामिक्स में भी जाना पड़ेगा। शुरू में जो पूरा मोपलाओं का विद्रोह हुआ वो वहाँ के जमींदारों के खिलाफ हुआ और अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ। अंग्रेज़ों ने बैठ भरी एक सभा थी उनकी, मुसलमानों को बिठा के उस पर गोलियाँ चला दी थी। लगभग छोटा पैमाने पर जलियांवाला बाग वहाँ कर दिया था। उससे वो गुस्से में आए और जब वो गुस्से में आ गए तो उन्होंने सरकारी दफ्तरों को जलाना शुरू किया, जमींदारों को ख़त्म करना शुरू किया। जमींदार ज़्यादातर हिंदू थे। और उसके बाद सरकार के कहने पर कुछ हिंदू संगठनों ने सरकार के साथ मिल गए, तो फिर तो भीड़ जो भड़कती है तो उन्हें मारना शुरू किया। उसके बाद सरकार ने जो दमन चक्र चलाया उसमें कम से कम 4-5 हज़ार मोपलाओं को मार डाला गया और पूरी तरह से उनको दमन कर दिया गया। तो अंत में गांधी कहते हैं कि इनकी विधवा औरतें हैं, इनके जो बच्चे हैं, ये भी हिंदुस्तान के बच्चे, इनकी भी मदद करो। जैसे उनका और जो धर्म परिवर्तन कराया गया था मोपला उपद्रव के दौरान हिंदुओं का, उसकी गांधी जी ने कईयों बार, लगभग हर बार कटु आलोचना की है। तो आजकल ये जो व्हाट्सएप पे चलाया जाने लगा है कि मोपला विद्रोह में गांधी जी कुछ नहीं बोले और उन्होंने धर्मांतरण का समर्थन किया, ये 24 कैरेट का झूठ है। इन बातों तक हम आते हैं। ये उतार चढ़ाव के वर्ष लगातार चलते रहते हैं, सन 30 के आसपास तक आते हैं। गांधी बराबर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो उग्रवादी संगठन हैं और अंग्रेज हैं वो उस लड़ाई को रुकने नहीं देते। तीसरा पार्ट जो इसका आता है वो विभाजन के आसपास का आता है। आजकल विभाजन को लेके भी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो बताते हैं कि उनके सहपाठियों ने बताते हैं कि भारत का विभाजन तो गांधी जी ने कराया। ये एकदम नई तरह से डाला गया है।
तो इस किताब में 5, 6 या 7 चैप्टर सिर्फ विभाजन के परिदृश्य पे हैं और उनमें सन 37 से लेके 15 अगस्त 47 तक का पूरा प्रसंग विधिवत आता है। एक किताब का मैंने विस्तार से इसमें वर्णन किया है जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी थी 1940 में, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। उसमें जो डॉक्टर अंबेडकर साहब मोहम्मद अली जिन्ना के स्टैंड का कमियां सारी पूरी उजागर करते हैं और कहते हैं कि ये मुस्लिम राष्ट्र बना रहे, ठीक नहीं है। फिर वो सावरकर का पूरा विस्तार से उनके सारे भाषणों को उठा के उनकी कोट करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि सावरकर जो कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर वहाँ ये लिखते हैं कि जिन्ना जहाँ मुंह खोल के कह रहे हैं कि हाँ भारत का विभाजन हो और एक मुस्लिम राष्ट्र बने और एक हिंदू राष्ट्र बने, माने एक मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू बनो नहीं बनो वो तुम्हारी समस्या है। वहीं सावरकर ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए। तो जब सावरकर ये कह देते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए तो अपने आप उसमें एक मुस्लिम राष्ट्र शामिल है। तो ये कह रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र के अधीन मुस्लिम राष्ट्र रहे और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र अलग रहे। तो भारत के हिंदू और मुसलमान के भेद पर दोनों की राय एक सी है, ये डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। और वो ये भी लिखते हैं कि पूरा वर्णन करते हैं जब से गांधी आए हैं कि गांधी जी पिछले 20 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए, लेकिन उनके अब तक के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और कंक्लूज़न ये निकालते हैं डॉक्टर अंबेडकर 1940 में कि अगर मुसलमान नहीं माने तो फिर पाकिस्तान देना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो आज जो लोग कोई चिट्ठी निकाल देता है, कोई फोटोशॉप कागज़ बना देता है, कोई गांधी जी का या नेहरू जी का कोई भाषण ले आता है सन 46 का और सन 47 का, उसे समग्र परिस्थिति देखनी हो तो 1940 में डॉक्टर अंबेडकर को ये क्यों लिखना पड़ रहा है कि हालात ऐसे हो गए। डॉक्टर अंबेडकर को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो ना तो कांग्रेस के नेता थे उस समय, ना मुस्लिम लीग के थे, ना हिंदू महासभा के थे, और वो उस वंचित समाज से आ रहे थे जो खुद मनुष्य होने की लड़ाई लड़ रहा था कि हमें आज़ादी तो बात की चीज़ है, इंसान तो मान लो। तो उनकी दृष्टि बाकियों से ज़्यादा निष्पक्ष हो सकती है, अन्य विचार भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का कोट कर रहा हूँ। फिर इसमें अनमोल विरासत जो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे प्यारेलाल नैयर साहब, उनने 4 खंड में पूर्ण आहुति महात्मा द लास्ट फेज किताब लिखी है। तो आखिरी में गांधी किस किस स्टेप तक जाके कोशिश कर रहे हैं कि भारत का विभाजन ना हो, उनकी उस पीड़ा को, माने आखिरी दिन है जिस दिन दस्तखत होने हैं भारत के समझौते पे, विभाजन वाले पे, नेहरू जी जा रहे हैं, पटेल साहब जा रहे हैं, जिन्ना जा रहे हैं, और गांधी जी सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं और उनकी नींद नहीं लगी रात में। तो प्यारेलाल जी बगल में ही बैठे होंगे सेवा में, तो गांधी जी बड़बड़ा रहे हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली और बस आने वाली पीढ़ियाँ ही समझें कि जब हिंदुस्तान का विभाजन हो रहा था तो उस बूढ़े को कितनी तकलीफ़ हो रही थी और उसने रजामंदी उस पर दी नहीं थी, इसने कितना समझाया था, कितना बताया था, ऐसा वो बड़बड़ा रहे हैं। अच्छा, ईश्वर भी लाज रखता है। जब ये फाइनल फैसला होना था वाइसराय हाउस में, सहमति होनी थी, दस्तखत नहीं, तो पटेल साहब, नेहरू सब लोग पहुँचे और बात हो गई। उसके 1 घंटे बाद गांधी जी को बुलाया गया कि ये सहमति हो गई है विभाजन पे। सोमवार था उस दिन और गांधी जी का मौन दिवस था। तो गांधी जी ने लिख के दिया वाइसराय को कि मैंने मौन में वर्षों से रखता हूँ, लेकिन मैंने इसमें 2 अपवाद रखे हैं कि या तो किसी मरीज की सेवा करने के लिए मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा, या फिर कोई अत्यंत गंभीर राजनीतिक मामला है उसमें मेरे बोलने की आवश्यकता ही है तो मैं बोलूँगा। तो ये मामला तो निश्चित और बहुत गंभीर है, अगर आप मेरा उपवास तोड़वाना चाहते हैं तो मैं बोलूँ और आप जैसा कहें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो गांधी को अपने मुंह से, होठों से हाँ बोलने की ज़रूरत भी इतिहास देवता ने नहीं पढ़ने दी कि विभाजन होने वाला है। तो ये पूरा प्रसंग विस्तार से उस विभाजन का आता है, कौन क्या। बुनियादी बात यही आती है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग रोक ली जाती तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग अपने आप खत्म हो जाती। और आखिरी में जो डायरेक्ट एक्शन शुरू करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब 15-16 अगस्त 1946 से, उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। और ट्रेजिडी जैसे कि सभी महान जो साहित्य हुआ है, चाहे वो रामायण हो, रामायण में क्या होता है, अंत में भगवान राम जाते हैं, समाधि लेते हैं। महाभारत में क्या होता है, भगवान कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनका पूरा राजपाट टूट जाता है जो कल्पना से परे है।
उनके परिवार की स्त्रियों को कोई लिए जा रहा है, भिलन लूटी गोपियाँ बई अर्जुन बई बान, और एक बहेलिए के तीर से भगवान कृष्ण जो कि तीनों लोक के स्वामी हैं, जिनकी सृष्टि से सब कुछ चल रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। और यदुवंश जो उनके बच्चे हैं, उनका खानदान है, वो आपस में लड़ लड़ के वो समाप्त हो रहा है। या अभी हमने सुकरात का जिक्र किया, सुकरात जहर का प्याला पी रहे हैं। तो बड़ी कहानियाँ ट्रेजेडी में ही खत्म होती हैं। तो गांधी जी का जीवन भी उस ट्रेजेडी की तरफ चला जा रहा है। और जिस दिन उन्हें गोली मारी है नाथूराम गोडसे ने, उसके पहले एक लंबी मुलाकात तो उनकी सरदार पटेल और उनकी पुत्री मीराबेन से हो रही है। एक डेलीगेशन और आता है, उनसे बातचीत गांधी की हो रही है। गांधी वाङ्मय के 99वें खंड में जो आखिरी पैराग्राफ, जो आखिरी बातें दर्ज हैं, जो आखिरी मुलाकात दर्ज है, वो उसका जिक्र कर रहा हूँ। उसमें गांधी जी उन लोगों से कहते हैं कि देखिए, अब भारत बढ़ चुका है, लेकिन ये हिंसा खत्म कर दो। अगर हम एक नहीं हुए तो जैसे महाभारत में आपस में लड़के यदुवंश का विनाश हो गया था, वैसे ही हमारा विनाश हो जाएगा। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ। बस ये कहने के बाद वो चले हैं और 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी गई। और ये भी आज की पीढ़ी को पता नहीं है कि गांधी क्या करने वाले थे अगर वो गोलियां उन्हें नहीं मारी जाती तो। गांधी जी ने प्लान बना लिया था कि पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा काम करेंगे। जैसे यहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए वो यहाँ उपवास कर रहे थे, ऐसे ही वहाँ जाके वो हिंदुओं के बचाव के लिए सारा अभियान चलाने वाले थे। किसी को लगे कि मैं गप्प मार रहा हूँ, सुशीला नैयर जी को गांधी जी ने वहाँ भेजा था। सुशीला नैयर वहाँ तैयारी कर रही थी, और शायद ये जो मुजफ्फरपुर नगर है या किसी जगह पे वो थी, जब उन्हें सूचना मिलती है कि गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करके हिंदू धर्म की सेवा नहीं की है कि वो हिंदुओं के दुश्मन को मारा है, उसने हिंदुओं के परम मित्र को मारा है। जो पाकिस्तान में जाके हिंदुओं की रक्षा करने जब जा रहे थे, उसने तब तक नहीं मारा जब तक वो यहाँ थे। जैसे वो पाकिस्तान जाने वाले थे, उसके पहले उनकी हत्या कर दी गई। तो ये कुछ चीज़ें संक्षेप में मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि इतनी बड़ी किताब है 300-400 पन्ने की। तमाम भ्रम जो सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द गांधी जी के बारे में फैलाए जा रहे हैं, वो इस किताब में दर्ज हो गए हैं। और एक किताब, 2 किताबों पर मैं साथ साथ काम कर रहा था, दूसरी गांधी जी पे और आने वाली है, गांधी मिथक और सत्य। जैसे नेहरू मिथक और सत्य पहले आई थी, तो गांधी मिथक और सत्य में सारे झूठ एक साथ जो गांधी पे लगाए जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया, भगत सिंह के साथ क्या किया, विभाजन में क्या हुआ, और भी जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ वाला विमर्श है, पूना पैक्ट की बात है, भारत पाकिस्तान युद्ध है, बहुत ब्रह्मचर्य के प्रयोग हैं, जहाँ जो लांछन, इल्ज़ाम, आरोप लगाए जाते हैं, वो सब समग्रता में उस किताब में आ जाएंगे। लेकिन ये जो किताब आप देख रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ ये सांप्रदायिकता के प्रश्न पर रखा है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं ये किताब लिखी गई है कि आप इतिहास पढ़ लें, ये किताब इसलिए लिखी गई है कि आप वर्तमान समझ लें, क्योंकि सांप्रदायिक प्रवृत्तियां उससे ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं। और अगर किसी धर्म के नाम पर राष्ट्र बनता है, पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पे बना था, तो उसने कोई लड्डू पेड़ा नहीं खा लिए, बर्बाद हुआ। और जो अब उसके आगे अफ़गानिस्तान चले जाइए, ईरान चले जाइए, इराक चले जाइए, सीरिया चले जाइए, जो धर्म के चपेट में आ रहे हैं, वो सब बर्बाद हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल, वहाँ कौन सी बड़ी स्थिति हो गई है। म्यांमार है, वो बौद्ध राष्ट्र है, उसमें धर्म का हुआ तो वहाँ गृह युद्ध हो रहे हैं। श्रीलंका तमिल और सिंघली के नाम पर लड़ गया। तो ये धार्मिक अस्मिताएँ, जातीय अस्मिताओं के नाम पर अगर हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो ये सिर्फ सिवाय विनाश के कुछ नहीं देगा। ये किताब और गांधी का जीवन यही बताएगा। और इस चीज़ से हमें अपने हिंदुस्तान को बचाना है, क्योंकि हिंदुस्तान कोई नक्शा अकेला नहीं है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, जंगल पेड़ पहाड़ नहीं है। हम और आप 130 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, यही भारत माता हैं। हम सब भारत माता का एक एक छोटा छोटा टुकड़ा है। और गांधी जी कहते थे कि हिंदू और मुसलमान भारत माता की 2 आँखें हैं। तो अगर आप एक आँख फोड़ दीजिए, चाहे ये वाली फोड़ दो, चाहे ये वाली फोड़ दो, कुरूप तो भारत माता ही होगी। आप ये हाथ काट दो या ये हाथ काट दो, विकलांग तो भारत माता ही होगी। इसलिए जो समझते हैं कि हम अपने ही किसी देसी भाई के ऊपर जुल्म करके, उसे नीचा दिखा के, उस पर अत्याचार करके, उसे सत्ता से वंचित करके इस देश को खुशहाल बना लेंगे, तो ये नामुमकिन है। ये गांधी का जीवन और गांधी की मृत्यु हमें समझाती है, यही वो सबक है। ये अब तक मैंने आपसे जो बात की वो गांधी जी के बारे में की। अब जैसा मुझे आदेश हुआ है
कि मैं नेहरू जी के बारे में भी बात करूं, तो ये किताब है नेहरू मिथक और सत्य। ये तो काफ़ी पहले आ गई थी, ये 2019 के शुरुआत में 5 जनवरी 2019 को इसका विमोचन हुआ था। और मुझे तो बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि इस किताब को करीब 11-12 हज़ार लोगों ने ख़रीद लिया। लोग कहते हैं कि हिंदी पट्टी में किताबें पढ़ी नहीं जाती, देखी नहीं जाती, और जो मेरा अनुमान है कम से कम 1 करोड़ लोग मेरी निगाह में इस किताब के बारे में जानते हैं, क्योंकि उस समय रवीश कुमार जी NDTV में होते थे तो प्राइम टाइम पर उन्होंने शो किया था, उसमें इसका जिक्र किया था, और उसके सिर्फ YouTube के व्यूज़ मैंने देखे थे जो मिलियंस में थे। फिर एक दूसरे बहुत मशहूर एंकर हमारे समय के हैं सौरभ द्विवेदी, उन्होंने लल्लन टॉप पे एक लंबा इंटरव्यू 1.25 घंटे का मेरा किया था, और लास्ट टाइम तक मैंने देखा था कि करीब 10-12 लाख लोग उसे देख चुके थे। और ये है तो बहुत लोगों के पास ये पहुंच गई, और संयोग से ये जो पूरा प्रोपेगेंडा युग हुआ है उसमें ये पहली किताब थी जिसने खुल के वो बात रखी कि नेहरू कौन है और नेहरू क्या हैं और उन्हें कैसा दिखाया जा रहा है। ये किताब जब लिखी थी हमने नेहरू जी पे, तब मैं भी नेहरू जी के बारे में वही सब बातें जानता था जो बहुत से लोग जानते हैं, कि नेहरू जी अय्याश थे, नेहरू जी आराम से रहते थे, वो सोने के महलों में रहते थे, उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, उनके बहुत सारे प्रेम प्रसंग थे, और वो तो बहुत ज़्यादा उन पर गांधी जी का स्नेह था, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने खूब ऐशो आराम किए और अपने बाल बच्चों को राजपाट दे के दुनिया से चले गए। यही मोटा मोटी मेरा भी अंदाज़ा पंडित नेहरू के बारे में था। लेकिन जब 2013 में ये हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब को भाजपा अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना रही है और ऐसा लगा कि वो बनेंगे, तो मुझे लगा कि अब सरदार पटेल को काफ़ी हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि भाजपा उन्हें अक्सर करती है, जबकि वो अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे और नेता कांग्रेस पार्टी के रहे, उप प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन भाजपा उनसे अलग से कुछ प्यार करती है। तो मैं राजघाट से जाके सरदार पटेल का चुना हुआ पत्र व्यवहार लेके आया और उसे मैंने पढ़ना शुरू किया। अब उसमें आया कि उसकी भूमिका जो लिखी वी शंकर, जो कि उनके निजी सचिव थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, कि धारा 370 जो बनाई गई है वो भारत के संविधान में सरदार पटेल की महान देन है और उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा दिमाग खटका कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, चश्मा नहीं लगाता था तब मैं, लेकिन मैंने ध्यान से पढ़ा। फिर उन चैप्टर्स पे गया तो उसमें और आगे आ गया कि धारा 370 जिस दिन भारत की संविधान सभा में पास की गई, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में थे और कांग्रेस के बहुत से मेंबर्स इसका विरोध कर रहे थे। तो सरदार पटेल ने वो सभा की कार्रवाई रुकवाई, बाहर अलग से एक मीटिंग बुलाई, सारे कांग्रेस जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्हें समझाया कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, तुम लोग इसमें दिमाग मत लगाओ, हम लोग समझदारी से कर रहे हैं, और लगभग बिना किसी डिस्कशन के उन्होंने उसको पास कराया। तो हमें तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और क्या सुना गया है। ऐसे ही कबायली हमले का जब पढ़ने बैठे तो उसमें नेहरू जी और सरदार पटेल का पत्राचार चल रहा है, और नेहरू जी लिख रहे हैं सरदार पटेल को 3 महीने पहले कि अक्टूबर और नवंबर में कबायली हमला हो सकता है, इस रूट से होगा, उनके पास इस तरह के हथियार आ गए हैं, वो इस तरह की गाड़ियों से आएंगे, तो अब ये ज़रूरी हो गया है कि ये जो राजा हरि सिंह हैं ये भारत में विलय कर लें। जब हमारे साथ विलय कर लेंगे तब हम अपनी फ़ौज भेज के उस कबायली हमले का मुकाबला कर सकेंगे। और इस पत्र को आप बहुत गंभीरता से इसलिए लें क्योंकि अगर हमने लेट कर दिया तो फिर बर्फबारी हो जाएगी और हम सेना भेज नहीं पाएंगे और लड़ाई वो दिक्कत हो जाएगी। ये अगस्त सितंबर में नेहरू जी लिख रहे हैं, जबकि हमें तो ये सब किस्से सुनने में, और इसमें मैं बहुत स्पष्टता से कहूँगा कि ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैलाया अकेला नहीं है। ये फैलाने में हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने, हमारे समाजवादी मित्रों ने, लोहिया की आलोचना करने, नेहरू जी की आलोचना करने में, उनके विरोध करने में, कांग्रेस विरोध में इतने दूर तक चले गए कि ये भूल गए कि ये चीज़ें कल को नासूर बनेंगी और गलत लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। तो वो सब फैलाई गई और वो अंत में नहीं हो पाया, विलय नहीं हुआ और फिर युद्ध होता है। तो मैं देखता हूँ कि वो तो सब देख रहे हैं, तो कह रहे हैं पता ही नहीं था। यहाँ तो एक वो चला देते हैं नई कहानी कि भारत आज़ाद होने के बाद जाने कौन से जनरल से नेहरू जी ने कहा कि सेना खत्म कर दी जाए। कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। भारत आज़ाद होते ही हमने युद्ध कर लिया। भारत आज़ाद होने के पहले सेना के बल पे हम दंगे रोक रहे हैं और भारत की आज़ादी में सेना के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। नेहरू जी का कहीं एक लाइन का स्टेटमेंट नहीं है जहाँ उसने कहा हो कि सेना नहीं होनी चाहिए।
तो ये झूठ का प्रसार जब हमने ये सब हमने सरदार पटेल की किताब में पढ़ा, तो मुझे लगा कि अब नेहरू जी को भी पढ़ लिया जाए कि जो 4-5 चीज़ें झूठ निकली तो और भी झूठ होंगी। तो फिर उसका अध्ययन शुरू हुआ और इस किताब में फिर बहुत से चैप्टर्स बने और एक एक करके तमाम चीज़ें आईं। अब जैसे इसका पहला आया कि राष्ट्र निर्माण, तो इसमें ये खंड है, इसमें 9 चैप्टर हैं। हमें चाहिए आज़ादी, खतरे में पड़ी आज़ादी, राष्ट्रवाद, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय चुनाव, राष्ट्रभाषा, इन सब को लेके इतने झूठ के। हिंदी नहीं आती थी नेहरू जी को, वो हिंदी से मतलब नहीं था। अब जब ये राष्ट्रभाषा बनाने की बात आ रही है, संविधान लिखा जा रहा है, तो नेहरू जी कहते हैं कि ये संविधान का जो हिंदी का अनुवाद हुआ है ये तो इतना बुरा हुआ है, ये तो वो है ही नहीं जो हिंदुस्तान का आदमी समझ सके। अगर ऐसी हिंदी लिखनी है तो फिर अंग्रेजी क्या बुरी है, और जो फिर हम मतलब क्या है अंग्रेजी का भी और हिंदी का भी, इसमें तो लोगों को लगना चाहिए। नेहरू जी एक जगह लिखते हैं कि अभी रूस से मांग आई है कि एक अच्छा हिंदी का शब्दकोश हम उन्हें भेज दें। हमारे पास शब्दकोश नहीं है एक। तो ज़रूरत ये है कि इन बुनियादी कामों पर लगा जाए कि हिंदी मजबूत हो जाए। तो हम वो बुनियादी काम करने की जगह हिंदी और उर्दू के झगड़े में पड़े हुए हैं। संस्कृत के बारे में विस्तार से लिख रहे हैं। संस्कृत पे जो उन्होंने लिखा है वो तो कोई आरएसएस वाला जानता ही नहीं होगा, बोलना तो दूर की बात है, कि ये भाषा की क्या ताकत थी, ताकत कैसे कमज़ोर हुई, अब कैसे जा रहा है। और फिर वो लिखते हैं कि बात भाषा की नहीं है कि हिंदी की या अंग्रेजी की या संस्कृत की या फ्रेंच की या जर्मन की, बात विचार की है। जिस भाषा में विचार उत्पन्न होगा उस विचार को लेने के लिए दुनिया भर, जैसे गुड़ पे मक्खियाँ आती हैं, ऐसे लोग आएंगे। आप जिस भी भाषा में व्यक्त करो, हर भाषा का आदमी उसको अपने में अनुवाद करेगा। तो हम विचार दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये सोचो, क्योंकि हमारे पुरखों ने तो विचार दिए थे। अब इसमें राष्ट्रगान का जिक्र लंबा चैप्टर लिखा है मैंने, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी और बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। आजकल तो आरएसएस, भाजपा, ये सब लोग राष्ट्रगान की बड़ी प्रशंसा करने लगे हैं, लेकिन जब आज़ादी का दौर था तो तिरंगे से और राष्ट्रगान से तो इन्हें बड़ा परहेज था, और जनगण मन क्यों होना चाहिए इस पर तो भारी आपत्ति थी। तो उसमें कथा निकलती है कि राष्ट्रगान, जनगण मन हम गाते थे वो ठीक है, लेकिन ऑफिशियली इसकी जो आने की प्रक्रिया शुरू हुई वो नेहरू और गांधी से नहीं है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। जब आज़ाद हिंद फौज नेताजी ने बनाई तो फौज के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज भी चाहिए था। उन्होंने तिरंगा को पहले निर्वासित सरकार का राष्ट्रीय ध्वज बनाया और फौज के लिए एक राष्ट्रगान भी चाहिए था। तो जनगण मन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निर्वासित सरकार का राष्ट्रगान बनाया। और इतना ही नहीं किया उनने, रविन्द्रनाथ जी का जो जनगण मन था वो थोड़ा संस्कृतनिष्ठ और थोड़ा बांग्लानिष्ठ ज़्यादा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने उसमें से संस्कृत के शब्द हटा के हिंदुस्तानी के शब्द डाले और वो उनने लिखा, और उन्होंने और कैप्टन राम सिंह ने मिलकर उसकी धुन तैयार की, जिस धुन पे आज हम तन के खड़े होते हैं, वो मूल रूप से सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। और उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, वो तो हम सब जानते हैं। तो उन्हीं की धुन, उन्हीं का राष्ट्रगान और उन्हीं का नारा, ये तीनों नेहरू ने लाल किले से पहली बार में किए, जय हिंद का जो आज तक चलता है। ये झूठ फैलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस पे इस किताब में हम जब और विस्तार से पढ़ा, इन्होंने भी कहा था कि वो उनकी जासूसी कराते थे नेहरू जी साहब। उसमें पढ़ा कि जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, अब ऐसा मान लेना चाहिए, अब कोई प्रमाण दूसरे नहीं है, तो या वो परिदृश्य से बाहर हो गए, तो नेहरू जी को, गांधी जी को सबको जानकारी मिली कि उन्होंने विवाह भी किया था और उनकी एक बेटी भी है। तब सरदार पटेल और नेहरू दोनों ने मिलकर ये कहा कि हमें, चूँकि वो कमांडर इन चीफ थे आज़ाद हिंद फौज के, तो एक तो उनकी बचाव कमेटी बनानी चाहिए, उनके लिए कोष बनाना चाहिए, सब सैनिक जो गिरफ्तार उन्हें छुड़ाना है। उसके लिए नेहरू जी ने काला कोट पहन के जाते हैं, और मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री काटजू साहब जाते हैं, भूलाभाई देसाई जाते हैं। तो ये तो उन्होंने सैनिकों के मुकदमे के लिए किया और बचाव के लिए फंड एकत्रित किया। लेकिन गरिमा देखिए आप कि पटेल और नेहरू दोनों कहते हैं कि उनके परिवार की जो मदद करनी है वो बहुत शोभनीय तरीके से होनी चाहिए, लगना नहीं चाहिए कि मदद, उन्हें ऐसा ना लगे कोई खैरात दे रहा है। तो बहुत गुप्त तरीके से उनकी पेंशन बांधी जाती है उनकी वाइफ की, और जर्मनी वो एक व्यक्ति लेके जाता है, वर्षों तक नेहरू की मृत्यु की बात तक जाती रहती है। ये अभी जब कागज़ खुले तो ये बातें और निकल के सामने आई हैं कि वो मदद कर रहे थे, कोई जासूसी नहीं कर रहे थे, और पटेल और नेहरू दोनों मिलकर कर रहे थे। तो ये उसका झूठ फैला देते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद का कहने लगते हैं कि साहब वो उनका हाथ था, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद
कि आज जो जितनी कहानियाँ हम जानते हैं कि वो 14 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए और उनको बेंत मारे गए, और जैसे जैसे बेंत पड़ता था तो वो महात्मा गांधी की जय बोलते थे। आज ये चंद्रशेखर आज़ाद को गांधी जी के खिलाफ खड़ा करते हैं, क्रांतिकारियों को। वो जय किसकी बोल रहे थे? महात्मा गांधी की जय। और ये सारी बातें उनके एनकाउंटर के 2 दिन बाद बम्बई में एक बड़ी भारी सभा थी, उसमें नेहरू जी ने जो प्रशंसा करके उनको एस्टेब्लिश किया है लोकमानस में चंद्रशेखर आज़ाद को, वो किसी ने तंग नहीं किया, वो नेहरू जी की देन है। भगत सिंह जब जेल में बंद थे, भगत सिंह से जेल में मिलने कोई नेता गया तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहाँ जाके उनसे मिले, उनसे बात हो रही, उनके बारे में भाषण दे रहे हैं। और यहाँ तक लिखते हैं बाद में कि मैंने पिछले कुछ दिन से अपने आप को चुप कर लिया था, मैं खामोश हो गया था कि हमारी बयानबाजी से उल्टा असर ना पड़े, कि कहीं ये सरकार और सख्त ना हो जाए, इन्हें छोड़ा ना जा सके। तो अब ये गोलवलकर तो नहीं गए थे मिलने उनसे, या आरएसएस का कोई व्यक्ति गया हो, तो ये अपना कुछ नहीं बताते हैं। जो 2 आदमी आपस में थे, भगत सिंह के बारे में और नहीं बताएंगे। भगत सिंह ने पहले लिखना शुरू कहाँ किया? वो यहाँ प्रताप अखबार में लिखते थे, जो कानपुर से निकलता था। प्रताप अखबार कौन निकालता था? गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ये पूरा क्रांतिकारियों का जो टोला था, ये गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और उनके नेता नेहरू जी थे। तो ये सिर्फ भ्रम फैलाना कि वो क्रांतिकारियों से सही नहीं किया, इससे सही नहीं किया। ऐसे ही कश्मीर वाले मामले पे मैंने शुरू में ही कहा कि 370 इसलिए बनाई गई कि जब भारत का ये लगभग तय हो गया कि विभाजन होने वाला है, और विभाजन में बुनियादी उसूल जो रखे गए कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो भारत में बने रहेंगे, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान हो जाएंगे। कोई मुस्लिम बहुल इलाका अगर बहुत बड़े हिंदू बहुल इलाके के बीच में है तो फिर उसका संभव नहीं हो पाएगा। और जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, अगर वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों पॉपुलेशंस हैं तो उसका बंटवारा हो सकता है। और ये हमने देखा कि पंजाब के 2 हिस्से हुए, हमने देखा कि बंगाल के 2 हिस्से हुए। कश्मीर की स्थिति तो बिल्कुल अलग थी। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका था, उसकी जो भौगोलिक कनेक्टिविटी थी, जो सड़क मार्ग से उसका जुड़ाव था, वो आज के पाकिस्तान से था। यहाँ जिस रास्ते से हम जाते थे इससे नहीं था। और वो बॉर्डर पे भी था, और वो सिर्फ भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं था, वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे था। नेहरू जी बहुत पहले से इस पर ध्यान दिए हुए थे कि इस चीज़ें कहीं बाद में कोई चीज़ें बिगड़े नहीं। तो उस ज़माने में शेख अब्दुल्ला की पार्टी होती थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रभाव से उसका नाम चेंज करा के किया नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वो मुसलमानों की पार्टी से सब कश्मीरियों की पार्टी बन गई। और इसीलिए नेहरू जी पे इतना असर था शेख अब्दुल्ला के ऊपर कि जब ये विभाजन की स्थितियां आईं तो शेख अब्दुल्ला के माध्यम से शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की जनता के नुमाइंदे की हैसियत से भारत में विलय पे दस्तखत किए। तो जो किसी भी सूरत में पाकिस्तान में ही जाना था, जो सिद्धांत बने हुए थे, या बढ़ जाता, कश्मीर की घाटी चली जाती, उसे नेहरू जी की डिप्लोमेसी से वो इस तरफ आया है। और उस ज़माने में जिन्ना रेफरेंडम के लिए तैयार नहीं थे, उनका ये कहना था कि जब तक नेहरू कांग्रेस के नेता हैं और शेख अब्दुल्ला कश्मीर में हैं, तब तक कश्मीर का मुसलमान वो भारत के पक्ष में ही वोट देगा, इसलिए मैं रेफरेंडम चाहता ही नहीं। और उसमें लिखा है, एक बड़ी मशहूर किताब है मिशन विद माउंटबेटन, और 1-2 किताबें और भी उस ज़माने की, जो ये एलन कैम्पबेल जॉनसन जो प्रेस अटैची थे माउंटबेटन के, उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि जब पहली मुलाकात करने गए, नहीं माउंटबेटन जाने वाले थे राजा हरि सिंह से मुलाकात करने, उसके पहले उनकी और सरदार पटेल की बात हुई, तो सरदार पटेल ने यह कहा कि उनसे कहिए कि वो तय कर लें, राजा हरि सिंह, अगर उन्हें पाकिस्तान में मिलना हो तो वहाँ मिल जाएं, लेकिन तय कर लें। नेहरू ने ये कभी नहीं कहा। पटेल साहब ने भी डिप्लोमेटिकली ही कहा होगा, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ये सब इतिहास में दर्ज है। और अब ये सब कैसे हो? तो अगर ये सब करने के एवज में एक जो सब सारे कानून के तहत जो जिसका जाना उधर दिख रहा है कि पाकिस्तान में ही चला जाएगा, उसे अगर भारत में मिलाना है तो उसे कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट देना पड़ेगा, कुछ तो अतिरिक्त उसे देना पड़ेगा। उसके लिए धारा 370 दी गई, और सिर्फ कश्मीर को नहीं दी गई थी। आज भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 371, 372 ये सब धाराएं हैं जिनमें उन्हें सर्टेन लेवल की ऑटोनॉमी मिली हुई है। अब ये 370 पे जितना ये नाटक मचाएंगे, हम हटा दी, ये कर दी, अभी तो मुझे स्पष्ट नहीं है कि वो हट गई कि नहीं हट गई।
संविधान में वो खोखली कर दी गई, उसके अंदर कुछ नहीं बचा है, या वो उसकी नेम प्लेट भी हट गई, अभी मुझे स्पष्ट नहीं है, संविधान विशेषज्ञ बताएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे उसकी सुनवाई पेंडिंग है, जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट कह देगा उस दिन मैं मान लूँगा, अभी मुझे संशय है। लेकिन फिर 71 और उनका क्या करोगे, वो जो चाहते हैं, क्योंकि ये बातें आज हम यहाँ बैठ के सोचते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, अलग मिजाज है, और हमेशा से ऐसा नहीं था। सिक्किम भारत में कब जाके मिला है, इंदिरा जी ने बाद में सिक्किम का विलय कराया है। ऐसे ही ये अपना अरुणाचल प्रदेश राजीव जी के समय इस फॉर्म में आया है। तो अलग अलग सबका होता है, उसकी परिस्थितियों को देखना पड़ता है, लोगों की भावनाओं को सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि अंततः देश तो जनता से बनता है, जनता खुशी से आ जाए तो हमारी है। उस अप्रोच पे नेहरू जी चल रहे थे। 35A को लेके ये कहते हैं, जिसमें सर्टेन पावर्स वहाँ के लोगों को हैं, वो कोई नेहरू जी और पटेल साहब और गांधी जी की इच्छा से नहीं बनी है। राजा हरि सिंह ने कहा था कि उन्हें अपनी नस्लीय शुद्धता का कश्मीरियों को बड़ा अभिमान है, चाहे हिंदू कश्मीरी हो चाहे मुस्लिम कश्मीरी हो, तो वो रक्त शुद्धता बनी रहे और बाहर के लोग बहुत वहाँ घुसे नहीं। इसके लिए राजा हरि सिंह की विशेष इच्छा पर 35A रखी गई थी, उसका नेहरू जी से कोई संबंध नहीं है। तो इन सब बातों को ये भटकाने की कोशिश करते हैं और झूठ फैलाते हैं। इन चीज़ों को इसमें बड़े तफसील से बताया गया है। फिर गांधी और नेहरू का वो एक और वो कहानी चलती है कि साहब वो चुनाव हुआ 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष का, और सरदार पटेल को 11 जगह से वो राज्यों ने, PCCs ने वो रिकमेंडेशन भेजा, और नेहरू जी के लिए 3 का ही रिकमेंडेशन आया था, और फिर वो गांधी जी ने जाना क्या किया, और वो चुनाव उनने पटेल को हरा दिया। और वो वोटिंग, हाँ वो वोटिंग कहते हैं, ये रिकमेंडेशन नहीं कहते, वो कहते हैं वोटिंग हुई थी और इतने कुछ वोट ज़्यादा मिले थे, लेकिन उस समय कोई चुनाव हुआ नहीं। और कांग्रेस के संविधान से जो वाकिफ़ हों जो लोग, वहाँ PCCs को रिकमेंड करने का अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव से उनका कोई संबंध नहीं है। वो एक जनभावना है उस प्रदेश की, लेकिन उसकी भावना से चुनाव नहीं होना, वो वोटिंग से होना है। और ये भी कांग्रेस में 2 या 3 मौके छोड़ दीजिए, कभी चुनाव की स्थिति नहीं बनी। एक सुभाष चंद्र बोस के समय बनी थी, एक अभी बात जाके अभी बनी, और एक अभी इस बार चुनाव हुए हैं। 3 या 4 बार चुनाव कांग्रेस में हुए हैं। सामान्य प्रक्रिया थी कि सब वो कार्यकारिणी बैठती थी, और गांधी जी का जो मंशा होती थी, जिसकी पर्ची वो निकाल देते थे, उसको सब लोग आम सहमति से बनाते थे। इस मामले में भी यही हुआ था कि गांधी जी ने की इच्छा थी कि ये समय जो आ गया इसमें नेहरू को बनना चाहिए, तो आचार्य कृपलानी ने पर्ची दी, सरदार पटेल ने अनुमोदन किया, आम सहमति से वो अध्यक्ष बने। और इसमें जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे BD मिश्र साहब, उन्होंने लिखा है अपने उसमें कि हमने अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन प्रस्ताव हमने इसलिए भेजा था कि सरदार पटेल का भी एक सम्मान हो जाए, वो भी एक बार और अध्यक्ष बन जाएं, इतने सीनियर लीडर हैं। क्योंकि हमें पता था कि प्रधानमंत्री तो नेहरू को ही बनना है, क्योंकि गांधी जी ये बात पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। गांधी जी ने 1934 में, 1937 में, 1941 में, 1942 में, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का जो भाषण है 8-9 अगस्त 1942 का, उसमें भी गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे बाद यहाँ नेहरू आएंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये भी सब झूठ फैलाने की बात है। दूसरा, इतनी बड़ी आपत्ति थी तो किसी अखबार में कुछ छपा होता, कम से कम ऑर्गेनाइजर और 5 जने में तो छपा होता कि इस पर कांग्रेस में भारी विरोध है, अपनी कटिंग दिखा दें कि उस दिन विरोध हुआ था। तो अब ये दोनों किताबें आप मिला के देखें तो ये इस बात की जो मोटा मोटी रूपरेखा आती है कि आज़ादी की लड़ाई में कुछ शक्तियाँ थीं। एक अंग्रेज़ थे जो देश पे कब्जा किए हुए थे, दूसरी गांधी जी और कांग्रेस थी जो अहिंसक या लोकतांत्रिक रास्ते से मुकाबला कर रही थी, तीसरे क्रांतिकारी थे जो एक दूसरे तरीके से अंग्रेज़ों से मुकाबला करना चाहते थे, और चौथे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां थीं जो अंग्रेज़ों का कोई विरोध नहीं करती थी। इन दोनों का काम गांधी जी से लड़ने का था और गांधी जी का काम अंग्रेज़ों से लड़ने का था। तो क्रांतिकारियों में और गांधी जी में कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अंग्रेजी राज को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना था। और हिंदू महासभा जैसे संगठन और मुस्लिम जैसे संगठनों का ये था कि जब ये लोग आज़ादी दिला दें तो हम अपना हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र मांग लें और कैसे हम गांधी को निपटा दें। तो ये स्पष्ट रहेगा कि अंग्रेज़ों के दुश्मन एक पार्टी में आएंगे तो गांधी और क्रांतिकारी एक तरफ जाएंगे, और हिंदू महासभा जैसी पार्टियां और मुस्लिम लीग जैसी एक तरफ जाएंगी और देश विरोधियों में आएंगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता इस बात को। इसलिए इन्हें कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि ये सरदार पटेल का नाम लें, ये सरदार भगत सिंह का नाम लें, ये सुभाष चंद्र बोस का नाम लें। इन सब का अधिकार नाम लेने का
आरएसएस, हिंदू महासभा, भाजपा, जनसंघ इन सबको नहीं है, क्योंकि इनकी नीतियां कभी उनके समर्थन में नहीं रही हैं। और समर्थन में रही होती तो क्या मजबूरी पड़ गई थी सरदार पटेल को कि वो सबसे पहले गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाते। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी सुभाष चंद्र बोस के सामने कि उन्होंने, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा के भाषण होते थे तो उनके फॉरवर्ड ब्लॉक के लड़के इनके ऊपर पत्थर फेंकते थे। क्या मजबूरी आ गई थी ऐसी कि सुभाष चंद्र बोस ने विदेश से पत्र लिख के भेजा, अपने भाषण में कहा कि अब सावरकर और जिन्ना को ये समझ लेना चाहिए कि अंग्रेज यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं हैं, उन्हें आज़ादी के आंदोलन से जुड़ना चाहिए। क्या समस्या आ गई थी ऐसी कि आरएसएस ने और सावरकर ने ये कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं। तो जो इतिहास है वो इतिहास हमारे सामने है, और ये कह देना कि कम्युनिस्टों ने लिखा है, वामपंथियों ने लिखा है, झूठा लिखा है, तो आप एक लाइब्रेरी में आग लगा सकते हो, 2 में आग लगा सकते हो, कुछ करोड़ दिमागों में जहर भर सकते हो, लेकिन आप दुनिया भर की लाइब्रेरियों और दुनिया भर के दिमागों को बर्बाद नहीं कर सकते। और ये सोचें कि झूठ से, बंदूक से, सत्ता के दमन से किसी के विचार की हत्या कर दें तो दुनिया में वो बंदूक कभी बनी नहीं जो विचार की हत्या कर सके। जैसे बुद्ध आज 2000 साल बाद फिर जीवित होकर संसार में विचरण कर रहे हैं, उनका विचार चल रहा है। जैसे ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन आज दुनिया का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, बड़ा भारी जन समुदाय है, वो उनके रास्ते पे चलता है। ऐसे ही गांधी को इन्हें गोली मार दी, उससे कुछ नहीं होना है। गांधी निरंतर उनका विचार प्रबल हो रहा है। और मैं तो ऐसे पाखंडी नेताओं को भी देख रहा हूँ, ढोंगियों को, कि जिनने अपने आंदोलन शुरू किए तो पहले गांधी जी की फोटो लगाई, अब मुख्यमंत्री बन गए तो गांधी जी की फोटो हटा दी, और जब उन पर कोई अत्याचार होता तो फिर राजघाट पर जाकर रोने बैठ जाती। तो ये दोगलापन जनता देखती है, समझती है। ये सब बातें मैं इस पीढ़ी को इसलिए समझाना चाहता हूँ, अपने साथियों को, कि इन्हें समझें और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस रास्ते पे चलें। क्योंकि हिंदुस्तान मध्य मार्ग का देश है, सबका देश है। ये आप कहोगे मुगल काल को हमने हटा दिया तो उसके पहले शक आए, हूण आए, कुषाण आए। ये तो वो महान भूमि है जिसमें 5-6 हज़ार साल से कितने लोग आए और आपस में बस के आराम से रहने लगे। तो तुम कितनी हमें नफरत सिखाओ, कितनी टीवी से नफरत परोसो, लेकिन कोई भी चीज़ लगातार उबलती नहीं रह सकती। अंत में हमें अपने बाल बच्चों का भविष्य दिखाई देगा, अपने पेट की आग दिखाई देगी। और हिंदुस्तान में कोई जगह, कोई दुनिया में हमें कोई जगह बनानी है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। विश्वगुरु कहने से कोई विश्वगुरु तो बन नहीं जाता। अगर हम ऐसे प्रयास करेंगे तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अखबारों में हमारी सरकारों की आलोचना छप रही है। सरकार कहती है वो राष्ट्र की आलोचना हो रही है। अरे भाई, अपने गरेबान में झांको कि हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई तानाशाह को तानाशाह कह रहा है तो तानाशाह तो ये कहेगा कि देश पे हमला हो गया है, क्योंकि नेशनलिज्म इज़ द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्री। तो ये सब हालात हैं, जनता को ये समझना चाहिए और ये बहुत गौर से समझना चाहिए कि आज जो लोकतंत्र इस हिंदुस्तान में है वो नेहरू ने बड़ी सिफत से बनाया है। ऐसा क्या था नेहरू में कि जो संस्थान उसने बनाए वो आज बेस्ट हैं। आज भी IIT नंबर 1 है, आज भी IIM नंबर 1 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नंबर 1 है, एम्स नंबर 1 है। तो उस आदमी का विजन तो सोचो कि उसने 50-60 साल पहले कोई चीज़ बनाई और ऐसी बनाई कि आज तुम्हारी तमाम बनाई हुई चीज़ों से भी वो आगे है। उस आदमी का विजन सोचो कि जब वो किसी बांध का उद्घाटन करता था तो शुरू में उन्होंने किया, फिर वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और आप लोग जब फ़ोन करके मुझे दिल्ली से बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूँ और अब मैं भाषण देता हूँ, चला जाता हूँ। इस सब नाटक से कोई फ़ायदा नहीं है। और पंचवेली परियोजना का मैं वाकया सुनाता हूँ। तो वहाँ उन्होंने पूछा इंजीनियर से कि क्यों, ये क्या हो रहा है, ये बांध बन रहा है। तो बोले साहब बांध बन रहा है। बोले और क्या? बोले साहब राष्ट्र निर्माण हो रहा है। वो समझ गया था कि नेहरू जी से ऐसे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो जो महिला वहाँ काम कर रही है, तगाड़ी लेके जा रही है, मिट्टी उठा रही है, क्या तुमने उसे बताया कि वो क्या कर रही है? तो बोला साहब मैंने उसे नहीं बताया। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मंच से उतर के नीचे जाता है उस महिला के पास, उसका तसला नीचे रखता है और उससे पूछता है कि बहन तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तो मिट्टी यहाँ से वहाँ रख रही हूँ। तो वो उससे कहते हैं कि बहन तुम ये मत समझो कि तुम 2 रुपए के लिए मिट्टी रख रही हो, तुम हिंदुस्तान बना रही हो और तुम भारत माता हो। ये रिकॉर्डेड है सब चीज़ें। और जब वो भाखड़ा नंगल बांध बनाते हैं तो उसके पत्थर पे क्या लिखाते हैं, पूछते हैं लोगों से इस पर क्या लिखा जाए। तो लोग कहते हैं प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री ने बोले नहीं, इस पे लिखो कि ये हिंदुस्तान की वर्तमान पीढ़ी की ओर से हिंदुस्तान की आने वाली नस्लों के लिए तोहफा है।
तो ये सोचने का समय है कि हमारी पीढ़ी कोई तोहफा दे के जा रही है या हमारे पुरखों ने जो बनाया था उसकी सत्यानाश करके जा रही है। इसी प्रश्न के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये नेहरू और गांधी का प्रश्न नहीं है, ये हम सबका प्रश्न है। बहुत धन्यवाद।